जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देख सकते हो गुरु जी ने कितनी प्यारी डेकोरेशन करवाई है, कितने प्यारे अपने स्वरूप को जहाँ जहाँ गुरु जी का मन था वहाँ वहाँ अपने स्वरूप को स्थापित करवाया है। और संगत जी देखो गुरु जी की महिमा कितनी प्यारी है। दरबार गुरु जी का इतना मनमोहक है ना, मतलब मेरा इस रूम से जाने का मन नहीं लगता है। गुरु जी के लिए हमने चोला ऑर्डर किया है, गुरु जी के फेवरेट कलर में, वो भी रेड कलर में। गुरु जी का सबसे पसंदीदा कलर रेड है। और संगत जी देखो गुरु जी सबके घर आते हैं, बारी बारी से सबके घर आते हैं, बस बुलाने वाला होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे कोई बुलाते नहीं। क्योंकि मीरा के जैसे बुलाओ तो भक्त जरूर आएंगे। हनुमान जी भी आएंगे, गुरु जी भी आएंगे। संगत देखो हनुमान जी का नाम निकला तो हनुमान जी जरूर आएंगे, अपने आप निकला है। सरस्वती माँ निकले, हनुमान जी जरूर आएंगे। संगत जी जिस भी किसी को वो संगत को बार बार हनुमान जी के बंदर के रूप में दर्शन होते हैं ना, तो समझो हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और संगत जी सभी बताए गुरु जी का दरबार कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। हैप्पी होली सभी को, गुरु परिवार को हैप्पी होली। सभी संगत जी हमें विश करेंगे हैप्पी होली कमेंट में करके। हम देखते हैं कौन कौन संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन संगत हमें प्यार करती है, कौन कौन संगत गुरु जी को प्यार करती है। तो आप हमें भी विश करोगे, आज मैं कहूँगा आप हमें भी विश करोगे, तो मैं आपको सबको रिप्लाई जरूर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा कि सूर्य पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूर्य ने कहा कि ऋषि तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए वो दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष से लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त होगा। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याग एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याग एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मृगी को देखकर व्याग को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए उसे धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्थर से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई है। उस पूजा के माध्यम से उस व्याग का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याग को देखते ही व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याग तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की यह बात सुनकर व्याग ने कहा कि आज मेरे कुटुंब के सभी लोग भूखे हैं, अतः तुम उनको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याग का यह दारुण वचन सुनकर जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बांध ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील में मेरे माँ से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे और मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जरों से जल की
धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याग ने उनकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याग सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को भी जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उसे व्याग ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याग के जागते ही बीत गया। तब उस हिरण्य की दूसरी बहन मृगी, जिसका पहली ने समन किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं ब्यान को तर्कस से खींचा। ऐसा करते समय पुण्य पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वश ही हुई थी तो भी व्याग के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख और पूछा, वनेचवर यह क्या करते हो? व्याग ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा कि व्याग मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याग बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याग जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट करने आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म चलाता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सोना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूर्य जी कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर व्याग ने उस मृगी से कहा कि जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याग के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित तो व्याग उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था और उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। इसे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याग की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याग ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याग की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याग से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा कि मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याग मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप कुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा कि व्याग बोला, जो जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याग मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि बिल, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोधर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट करने आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट करने आऊँ। सूर्य जी कहते हैं कि उसकी बात सुनकर व्याग ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याग के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया।
वे सब अपने आश्रम पर मिले, तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी सारी बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याग के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उसे पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्हें निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। उसे शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म होगा। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि, ऐसी कर कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इसमें मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मेरे को तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याघ्र को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन करा था। कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याघ्र भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया जो कहता हुआ उसके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके उस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दे दिया। शिव बोले, व्याघ्र सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याघ्र, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मगर मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी को विमान पर बैठाकर शिव के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं ऋषियों व व्याघ्र भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का साजुष्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको साजुष्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर उस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ साजुष्य प्राप्त कर ले। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके उस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सब इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं ऋषियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो?